नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, क्या होता है, कभी कोई आदमी बीमार हो जाए, मान लो, और थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो, तो क्या करता है वो, फिर छोटे मोटे इलाज से राजी नहीं होता है। उसको फिर एम्स में जाना पड़ता है, फिर एम्स से अमेरिका भी जाना पड़ सकता है, फिर पता नहीं कैलिफोर्निया जाना पड़ सकता है। बड़े बड़े इलाज करवाता है, लेकिन बीमारी की जड़ तो छोटी सी होती है, उसको समझ में नहीं आता है। और पड़ोस में कोई खड़ा आदमी उसको कहता है कि क्यों बेवकूफ बनता है यार, तेरे सामने नीम का पेड़ लगाया, 8-10 पत्तियां तोड़, एकदम पीस ले इनको अच्छी तरह, काली मिर्च साथ में पीस ले, नमक पीस ले, ये 3-4 दिन इस प्रकार से तू निगल इसको, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो समझ में नहीं आता है। छोटी चीज़, साधारण चीज़ आदमी के समझ में नहीं आती। मैं पिछले 35 साल से ज्योतिष का काम करता हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कई बार छोटी छोटी रेमेडी जो होती है, छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान फेल हो जाते हैं उनके सामने। श्रद्धा से किए हुए छोटे छोटे उपाय इतना काम कर जाते हैं। तो कहने का, घुमा फिरा के कहने का मतलब ये होता है कि ताला कितना ही बड़ा हो, चाबी छोटी सी होती है। और जो चाबी होती है, अब आप बड़ी बड़ी छोटे ताले को खोलने के लिए बड़ी बड़ी चाबियां लेकर के आओगे तो वो थोड़ी खुलेगा उससे। भारतीय मीमांसा में, सनातन संस्कृति, सनातन दर्शन में हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को मिटाने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म प्यारे प्यारे उपाय, प्यारी प्यारी साधनाएं, प्यारे प्यारे मंत्र, यंत्र, बहुत सारी ऐसी चीजें दी है जिससे हम अपने दुखों से पार जा सकते हैं। लेकिन वो सुनना नहीं है। कोई महाराज 1.5 लाख रुपए लेकर के परी ट्रांसफर कर दे तो वो सीधा बैठे बैठे परी ट्रांसफर हो जाएगी, परी आएगी, अपने आप झाड़ू पोछा कर लेगी, सब काम कर देगी, वो पत्नी वाला भी काम कर देगी, सब कर देगी, अब मजा आ जाएगा। वो चलता है, वो सहन होता है। फिर वो सामने बैठाता है, एक मशीन लगाता है, दूर मशीन लगी होती है, फिर ठम छम 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 करती हुई परी दिखाई देती है। फिर वो कहता है परी तो आगे, लेकिन अभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, तुम 1.5 लाख रुपया दो। ऐसी मशीन आती है जिससे हेलोजन, वो क्या बोलते हैं उसको, इल्यूजन प्रकट किया जा सकता है, एक भ्रम प्रकट किया जा सकता है। आपके सामने कुछ नहीं है लेकिन आपको दिखता है ऐसा। कभी मुंजा दिखता है, कभी परी दिखती है, कभी बेताल दिखता है, कभी यक्ष कुछ भी दिखाया जा सकता है। उसमें जो डाउनलोड करोगे वो दिख जाएगा। वो चीज़ें पसंद आती, हाँ। और लाखों लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास ही नहीं, कई लोगों के पास जाते हैं, और वो उनके सामने जाकर के फिर उनको रोना पड़ता है कि महाराज 3 लाख रुपए गए, कोई परी नहीं आई, महाराज 5 लाख रुपए गए, हमको वो उस आदमी ने ठग लिए, उसका यूट्यूब चैनल भी है, उसका ये भी है, वो ये वहाँ रहता है, वो वहाँ रहता है। अब उसके क्या क्या मतलब। तुमको लाभ चाहिए, तुमको लोभ चाहिए, लाभ नहीं चाहिए। जिनको लोभ चाहिए उनके साथ ऐसा ही होता है, और जिनको लाभ चाहिए उनको ईमानदारी से भारतीय सनातन दर्शन के, सनातन संस्कृति के जो ऐसे ऐसे बीज आपको दिए गए उनको उगाओ, ऐसा खुशबूदार फूलों का पौधा उगेगा, याद रखोगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही एक बीज देने जा रहा हूं। मैं तो बोचला, देखना तुम कि बीज ना रह जाए। ऐसा बीज लेके जा रहा हूं जिसको आपने उगा लिया अपने आंगन में तो ऐसा सुंदर गुलाब, ऐसा सुंदर कमल खिलेगा जिसकी खुशबू से पूरा घर एकदम धन्य हो जाएगा। छोटी सी चीज है। कोई आदमी ऐसा हो जिसका बरसों से भाग्य अवरुद्ध हुआ है और वो जिस काम में हाथ डालता है, गारंटी है, पड़ोसी गारंटी ले लेते हैं कि तो फेल ही होगा। हमारे एक मित्र हैं, हम जब पढ़ाई करते थे तब की बात है, वो परीक्षा देने जाते थे ना, तो पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस, गांव वाले पहले रिजल्ट घोषित कर देते थे। पहले परीक्षा से पहले, बैठने से पहले रिजल्ट घोषित, ये तो फेल ही होगा। और वो उनकी विचारधारा पर बिल्कुल खरा उतरता था, एकदम खरा सोना था। जैसे गांव वाले विचार करते वैसा ही वो उतरता और फेल ही होके आता, है ना। तो आज जो मैं बीज दे रहा हूं वो आपकी धारणाएं उसके प्रति पॉजिटिव रहनी चाहिए। ऐसा बीज जो जन्म जन्म की गरीबी को मिटाने में सक्षम है, ऐसा बीज जो आपके अवरुद्ध कार्यों को सुचारू करने में सक्षम है, ऐसा बीज जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाने में सक्षम है, ऐसा पवित्र पुष्प
आपके जीवन में पैदा कर देगा, उसकी सुवास, उसकी सुगंध आपके जीवन में पैदा कर देगा। छोटी सी चीज़ है जिससे आपको जीवन में ऐसी ऐसी बरकत मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। ये भगवान शंकर द्वारा वर्णित एक यंत्र है जिसे कमलाख्य यंत्र कहते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। तो ये जो बीज आज मैं देके जा रहा हूं, इस बीज को आपको सींचना है, इस पौधे को आपको उगाना है, और उगा लोगे तो आप आश्चर्य करोगे कि आपके जीवन में बहुत ही सुंदर पल आ गया। आपका जीवन एकदम धन्य हो गया, लग्जरी लाइफ होने लग गई। गरीबी मिटा देगा, संतानहीनता मिटा देगा, विवाह नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन शुरू नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन शुरू कर देगा। ऐसा अद्भुत यंत्र है जिसे पूर्ण श्रद्धा और गुरु पर विश्वास रख करके और शंकर भगवान पर आस्था रख के किया जाए तो ये इस यंत्र का परिणाम कभी भी फेल नहीं होता, सुपर डुपर हिट होता है। कमलाख्य यंत्र भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ एक यंत्र है जो आपकी स्क्रीन पर है। उस यंत्र को ध्यान से देख लीजिए। इस यंत्र की चाल है कि सबसे पहले बीच वाला जो खाना है गोल, उसको बनाना पड़ता है, फिर जो इसके साइड के चक्र हैं वो बनाने पड़ते हैं, फिर इनमें जो मंत्र लिखे हुए हैं वो मंत्र भर देने होते हैं। लेकिन कैसे भर देने होते हैं, कब भर देने होते हैं, वो पूरा विधि विधान मैं आपको समझाता हूं। एकदम आसान है और इसे सोए हुए भाग्य को आप रातों रात जगा सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत जिस दिन हो, शिव त्रयोदशी, शिवरात्रि जो कहते हैं ना, मास शिवरात्रि बोलते हैं, मास शिवरात्रि जिस दिन हो उस दिन आपको प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष का व्रत करके पूर्ण पवित्रता पूर्वक उस दिन किसी भी प्रकार का तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, शराब, किसी भी प्रकार का तामसिक आहार सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। और आप 10-15 दिन पहले नशे से मुक्त हो जाइए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो चीज आपको मिल रही है मामूली नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा करके पवित्रता पूर्वक एकदम अच्छे शुद्ध जल से स्नान करके, उसमें गुलाब जल मिला करके स्नान करके, शरीर पवित्र, मन पवित्र, आत्मा पवित्र, वाणी पवित्र, विचार पवित्र, उन पवित्र विचारों से, पवित्र आत्मा से, पवित्र वाणी से ईशान दिशा की तरफ मुख रख करके आपको भोजपत्र पर गौरवचंद से, अनार की कलम से इस यंत्र का निर्माण करना। और जिस समय इस यंत्र का निर्माण करो तब से एक मंत्र है जो कंटिन्यू आपके मन में चलते रहना चाहिए। मंत्र क्या है? हे लोकेश प्रियताम, 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 हे लोकेश प्रियताम। ये मंत्र कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और ये कब तक चलेगा? ये 3 दिन तक आपको चलाना। शिव प्रदोष के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके आप इस यंत्र का निर्माण करें। निर्माण करने के बाद में धूप, दीप, गंध, अक्षत, चावल, चंदन, रोली, मोली सब से भगवान शिव की पूजा करें, इस यंत्र की पूजा करें। यंत्र को प्लेट में रख दें, तांबे की प्लेट हो तो उसमें रख दें यंत्र को, रख करके आप धूप, इन सब से जो मैंने बताया उन सब से आपको पूजा करनी। सफेद कपड़े पहनने, आपका कोई सफेद आसन हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी आसन हो उसको धुला धुलाया साफ सुथरा आसन हो उस पर बैठ करके आपको पूजा करनी। और ये पूजा 3 दिन तक करनी है। 3 दिन पूजा करने के बाद में चौथे दिन आपको कोई भी दंपत्ति हो, दंपत्ति का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कोई पति पत्नी का जोड़ा हो, उसको घर बुला करके अच्छी तरह से उनको बढ़िया भोजन करवाना है। आप समझ गए बात को? अच्छी तरह से भोजन करवाना है। भोजन करवा करके अगर वो ब्राह्मण है तो दान दक्षिणा दे करके फिर उनको विदा करना है। अब क्या करना है? अब आपके पास जो यंत्र है, जो 3 दिन जिस यंत्र की आपने पूजा की है, वो संकल्प के साथ में ये काम करना है। समझ गए बात को? 3 दिन आपने जिस यंत्र की पूजा की है उस यंत्र को अब क्या करना है? कच्चे धागे में लपेटना है। यंत्र को फोल्ड कर लीजिए, ऊपर कोई कागज दूसरा देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो आपकी मर्जी। यंत्र को फोल्ड करके कच्चा धागा उसके ऊपर लपेट दीजिए। ठीक है, लपेट दिया। अब चाहो तो पॉलीथीन लपेट सकते हो, कुछ भी लपेट सकते हो। उसको त्रिलोहे के ताबीज में, त्रिलोह का ताबीज बोलते हैं। आप किसी सुनार से, कोई जो स्वर्णकार आदि होते हैं जो काम करते हैं उनसे पूछ लेना, वो आपको त्रिलोह का ताबीज बना करके दे देगा। उस त्रिलोह के ताबीज में भर करके उस यंत्र को या तो अपने गले में बांधना है, या पुरुष हो तो राइट हैंड के बाजू में बांधना है, और माता बहन हो तो लेफ्ट हैंड के बाजू में बांधना है। लेफ्ट हैंड के बाजू में, राइट हैंड के बाजू में, या फिर गले में। इन 3 स्थानों में से आप किसी भी स्थान पर धारण कर सकते हो। उस यंत्र को जिस दिन से आपने धारण किया है, और हे लोकेश प्रियताम, हे लोकेश प्रियताम, हे लोकेश प्रियताम, हे लोकेश प्रियताम, इस मंत्र का मानसिक स्मरण, मानसिक जाप आप करते रहे। कुछ ही समय में आप पाओगे कि आज तक जो काम अवरुद्ध थे, अचानक से वो काम चलना शुरू हो गए, बनना शुरू हो गए।
आज तक जो तकदीर आपको ठेंगा दिखाती थी, आज वो तकदीर गले मिलने के लिए तैयार। आ जा, आ गले लग जा। समझे बात का? जो काम आज तक लंबित पड़े थे वो काम फिर से सुचारू हो गए। आपकी तकदीर फिर से आपको अच्छे दिन दिखाने वाली है। आपकी तकदीर आपको फिर से एक सुनहरा जीवन प्रदान करने वाली, एक लग्जरी लाइफ प्रदान करने वाली है। दोस्तों, जितना शिद्दत से, जितना भगवान पे आस्था रख के, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त और है कि आपको भगवान को ये कहना पड़ेगा कि भगवान, हे ईश्वर, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे दयानिदान, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निदान, आज तक के किसी भी जीवन में कोई भी पाप कर्म अगर मुझसे हुए हैं तो मैं उनके लिए आपसे और जिनके प्रति मैंने पाप किया है उन सब से क्षमा मांगता हूं। और हे भगवान, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा, मैं तुमको अपना भगवान मान करके कोशिश करूंगा, हे प्रभु, कि आज के बाद मेरे हाथ से कोई भी पाप नहीं हो, कोई भी अनाचार नहीं हो, किसी को भी मेरे मुंह से अभद्र वार्ता नहीं, किसी को मैं गाली नहीं दूं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखूं। जब तक कोई आदमी मेरा बुरा नहीं करे मैं उसका प्रति उत्तर नहीं दूंगा। अपनी तरफ से कभी भी पहल नहीं करूंगा, मैं किसी का भी बुरा नहीं करूंगा, न बुरा कहूंगा, न बुरा बोलूंगा, न बुरा। वो गांधी जी का 3 बंदर वाली बात है ना, सुनना बुरा, करना बुरा, ऐसा वो मैं तीनों नहीं करूंगा। न बुरा कर्म करूंगा, न बुरा विचार करूंगा, न बुरा भाषण करूंगा। मैं अपने काम से काम रखूंगा और अच्छी वार्ता होगी, सत्संग होगी, ध्यान ध्वनि होगी, वही करूंगा। इस प्रकार से भगवान से वादा करके, भगवान से प्रॉमिस करके फिर आप इस यंत्र को धारण कीजिए। आप चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे कि कुछ देर में, कुछ समय में आपका जीवन एकदम से बदल गया, जैसे किसी परी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। तुरंत ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन अचानक से बदल गया है, एकदम सुरम्य हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।